आइए हम जानते हैं ऐसी एक्टर जो बहुत कम उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बॉलीवुड की दिवंगत एक्ट्रेस दिव्या भारती ने बहुत ही कम समय में Hey लोगों के there. दिलों में अपनी एक Subscribe to अलग my जगह बना channel ली थी। and also लोग न press सिर्फ this bell दिव्या icon. भारती की एक्टिंग की तारीफ करते थे, बल्कि उनकी खूबसूरती के भी दीवाने थे। 5 अप्रैल 1993 को जब दिव्या भारती की मौत की खबर आई, तो पूरी फिल्म इंडस्ट्री में दहशत फैल गई थी। 19 की उम्र में दिव्या भारती की मौत। आपको बता दें कि 19 साल की उम्र में ही दिव्या भारती अपने अपार्टमेंट की बालकनी से गिर गई थीं और उनकी मौत हो गई थी। दिव्या भारती की मौत को लेकर कई तरह की बातें हुई थीं। किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनकी मौत बालकनी से गिरने से हुई है और ये एक हादसा है। मौत के 31 साल बाद चौंकाने वाला खुलासा। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि दिव्या भारती को किसी ने बालकनी से धक्का दे दिया था। ऐसे में उनकी मौत को मर्डर कहा जा रहा था। लेकिन उस दिन सही में क्या हुआ था, इस बारे में हिंदी सिनेमा के दिग्गज एक्टर कमल सदाना ने एक्ट्रेस की मौत के 31 साल बाद लोगों को बताया है। Hey there. कमल सदाना ने बताई राज की Subscribe to my बात channel सिद्धार्थ कन्नन को and दी है। also press this एक bell इंटरव्यू icon. में एक्टर कमल सदाना ने बताया है कि दिव्या भारती की मौत एक एक्सीडेंट थी। साथ ही ये भी कहा कि दिव्या भारती की मौत से 3 दिन पहले तक वह उनके साथ ही काम कर रहे थे। कमल सदाना ने कहा, यह बहुत कठिन था और सचमुच दुखद था। वह उस समय सबसे प्रतिभाशाली हीरोइनों में से एक थीं और उनके साथ काम करना बहुत मजेदार होता था। दिव्या भारती कमाल की हीरोइन थीं, कमल सदाना ने बताया। दिव्या भारती साहबार एक्ट्रेस श्रीदेवी की नकल कर लेती थीं। वह कमाल की एक्ट्रेस थीं। लेकिन ये बहुत चौंकाने वाली खबर थी कि दिव्या भारती की 19 साल की उम्र में ही मौत हो गई थी। उन्होंने आगे कहा, मैंने तभी उनके साथ शूटिंग पूरी की थी। मैंने कहा कि यह कैसे संभव हो सकता है। ये जाने का स्वाभाविक तरीका नहीं है। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था। दिव्या भारती की मौत एक एक्सीडेंट, कमल सदाना ने बताया। उस समय दिव्या भारती के पास ढेर सारी फिल्में थीं। Hey there. जिस दिन उनकी मौत हुई, Subscribe to my वह उस channel समय कुछ ड्रिंक्स पी रही and थी also press और this बस bell icon. इधर-उधर घूम रही थी। मुझे लगता है कि वह उस एनर्जी में नहीं थी कि खुद को संभाल सकें। ऐसे में वह बालकनी में गईं और वहां से फिसल गईं। मैं सचमुच मानता हूं कि यह सिर्फ एक दुर्घटना थी। दिव्या के साथ कोई समस्या नहीं थी, कमल सदाना ने कहा। मौत से कुछ दिन पहले तक मैं उनके साथ शूटिंग कर रहा था और वह बिल्कुल ठीक थी। उनके साथ कोई समस्या नहीं थी। उनके पास कई बेहतरीन फिल्में थीं, जिन्हें उन्होंने पूरा कर लिया था और कुछ की शूटिंग बाकी थी। उनके पास फिल्मों की पूरी लाइनअप थी, जिसके लिए उन्हें साइन किया जा रहा था। वह अपने करियर को लेकर काफी खुश थीं। दिव्या भारती की मौत के बाद पिता का बयान, दिव्या भारती विश्वात्मा, शोला और शबनम और दीवाना जैसी फिल्मों को करने के बाद कम उम्र में ही बहुत बड़ी स्टार बन गई थी। लेकिन जब दिव्या भारती की मौत हुई तो इसे साजिश बताया जाने लगा। दावा किया जा रहा था कि कम उम्र में स्टारडम हासिल करने के चलते किसी ने जानबूझकर उनकी हत्या कर दी है। दिव्या की मौत बस एक दुर्घटना थी। दिव्या भारती की मौत के बाद उनके पिता ने एक बयान जारी किया था और कहा था कि ये एक दुर्घटना थी। दिव्या भारती के पिता ने कथित तौर पर कहा था, आत्महत्या या हत्या का कोई सवाल ही नहीं था। उसने शराब पी रखी थी, लेकिन आप आधे घंटे में कितनी पी सकते हैं। वह उदास नहीं थी, वह तो ऐसी थी कि आपको डिप्रेशन दे दे। वह बालकनी से सीधे जमीन पर गिरी। दिव्या भारती के पिता ने अपने बयान में कहा था, दिव्या की मौत एक हादसा थी। वह घर की बालकनी में एकदम किनारे पर बैठी थी। नशा होने के चलते उसने अपना संतुलन खो दिया था और वह बालकनी से गिर पड़ी। पिता ने कहा था, अफसोस की बात यह है कि उसके फ्लैट को छोड़कर बाकी सभी फ्लैटों के बालकनी में ग्रिल लगा था। फ्लैट के नीचे हमेशा गाड़ियां खड़ी रहती थीं, लेकिन उस रात वहां एक भी गाड़ी नहीं थी। ऐसे में वह बालकनी से सीधे जमीन पर गिरी और उसकी मौत हो गई। Yeah.